दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में एक से बढ़कर एक महायोद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही साथ विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। महाभारत के योद्धा अकेले ही सभी पांडवों को हराने का हौसला रखते हैं, लेकिन जितने लोगों ने अधर्म का साथ दिया उन सभी योद्धा की मृत्यु हुई। लेकिन मरने के बाद क्यों सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ उसके अधर्म मार्ग पर जाने से हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण मृत्यु के बाद जिंदा हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कर्ण मृत्यु के बाद कैसे जिंदा हो गए। तो अगर आप भी इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गांधारी, कुंती और युधिष्ठिर ये सभी लोग संन्यास ले चुके थे और वन में रहने लगे थे। एक बार पांडवों को अपने मां कुंती की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए एक दिन सभी पांडव अपनी मां से मिलने के लिए आए थे। और जब वो अपनी मां से मिलने आ रहे थे तभी वहां पे महर्षि वेदव्यास अपने सभी ऋषियों के साथ आए। पांडवों, धृतराष्ट्र, महर्षि वेदव्यास, कुंती, गांधारी और द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लगे। तभी महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, आप जो कहना चाहते हैं उसे कहो, क्योंकि आपके मन में जो बात चल रही है उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के मन में जो दुख हमेशा बना रहता है उसको भली भांति जानता हूं। मैं इस बात से अनजान नहीं हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप सभी कितने परेशानियों में हैं। ये सब बात जानते हुए मैं आप सभी लोगों से वरदान मांगने के लिए कहता हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? इतना कहते ही धृतराष्ट्र कहते हैं कि वो महाभारत में मारे गए सभी योद्धा को एक रात के लिए पुनर्जीवित देखना चाहते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि गांधारी, कुंती, द्रौपदी और धृतराष्ट्र सभी मरे हुए पुत्रों को, भाइयों को और मित्रों को आज रात जीवित देख पाएंगे। जब रात होने को आई, महर्षि वेदव्यास के बताए अनुसार सभी लोग उस नदी के किनारे पहुंच गए और इसके बाद महर्षि वेदव्यास जल में जाकर कौरवों और पांडवों की तरफ से मरे हुए योद्धा को याद किया। इसके बाद एक एक करके योद्धा गंगा जल से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी को दिव्य नेत्र दिए। मृत परिजनों को सामने खड़ा देख पांडव समेत हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए और फिर सभी ने परिजनों से बात की और तब विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में रह रहे हैं। और इसके बाद सभी के मन में भरा शोक खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही पांडवों के भाइयों ने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को देखा, वैसे ही सभी भाई फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तो कभी भी उनके भाइयों ने उनका सामना नहीं किया था। लेकिन उस समय के बाद सभी लोगों का दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से खुश हो गए और कर्ण को बड़े भाई जैसा प्यार दिया। इसके बाद द्रौपदी और अभिमन्यु के पांचों पुत्र द्रौपदी और सुभद्रा से मिले और वो सभी बहुत खुश हो गए थे। इसके बाद युधिष्ठिर और गांधारी अपने सभी पुत्रों से मिले और महर्षि वेदव्यास महाराज जी की शक्ति और तपोबल को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए और उन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो कभी कोई महाभारत का योद्धा हुआ ही नहीं था। और इस तरह से महाभारत के सभी योद्धा एक रात के लिए पुनः जीवित हो गए थे और उन सभी में से एक सूर्यपुत्र कर्ण भी था, जो अपने भाई पांडवों से और कुंती से मिले। उसके बाद एक रात की मुलाकात के बाद मारे गए योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर गायब होने लगे। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं वो गंगा जल में जीवन त्याग कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।